A thin, straight, infinitely long conducting wire of linear charge density lambda is enclosed by a cylindrical surface of radius r and length L. Its axis coinciding with the length of wire. Obtain the expression for the electric field indicating its direction at a point on the surface of the cylinder. एक्चुअल में इनडायरेक्टली ये पूछा गया है, अगर इनफाइनली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी लैम्डा वाला, तो उसकी वजह से कुछ डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बाय यूजिंग गॉस लॉ। जो इसने ये लैंग्वेज में कहा है सिलेंड्रिकल सरफेस, लेंथ एल, रेडियस आर, ये एक्चुअल में गॉसियन सरफेस की बात कर रहा है जो हम सिलेंड्रिकल लेते हैं। सपोज ये एक वायर है, स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग, और इस पर चार्ज सपोज प्लस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, और अगर चार्ज माइनस तो टुवर्ड्स हो जाएगा। और इस पर चार्ज डेंसिटी कितनी कही है, लैम्डा, मतलब चार्ज अपॉन लेंथ। लैम्डा का मतलब क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अगर चार्ज फाइंड करना पड़ेगा तो लैम्डा में किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ की। अब इसके एक्सिस के अलोंग ही जो सिलेंड्रिकल सरफेस है उसका एक्सिस है, और रेडियस कितनी है, आर। तो ये सिलेंड्रिकल सरफेस, एक्सिस दोनों का सेम है, यही एक्सिस है, और इस सिलेंड्रिकल सरफेस की रेडियस है आर। ये क्लोज्ड और ये रेडियस आर। मतलब अगर कोई पॉइंट इसकी सरफेस पर होगा तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, आर। सो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। सो गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं हम क्लोज्ड सरफेस के लिए। गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ, ई डॉट डी एस फॉर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज इनसाइड दैट क्लोज्ड सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ। अब ई डॉट डी एस सोल्व करना है, ये तभी सोल्व होगा जब ई कांस्टेंट हो जाए बाहर, और वो इस सरफेस के लिए होता ही है। सपोज एक सरफेस ये है, देखो ये सरफेस एक ये है, इसको हम सपोज फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। एक सरफेस ये कर्व्ड वाली, इसको सेकंड, और एक सरफेस फिर से ये फ्लैट, इसको बोलते हैं थर्ड। तो इस इंटीग्रेशन के 3 पार्ट कर देंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सरफेसेस के लिए। लेकिन उसके लिए ई और डीएस में एंगल भी पता होने चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लस सरफेस से क्या होगा, प्लस चार्ज से अवे, सरफेस से मतलब जो भी प्लस चार्ज है जिस सरफेस पर भी, उससे अवे। सो यहां से प्लस चार्ज से इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, इस सरफेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, और इस सरफेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज से अवे। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन। अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखनी है। इस सरफेस के लिए जो फ्लैट सरफेस है इसके लिए एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस, हमेशा एरिया वेक्टर सरफेस के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, और क्लोज सरफेस के लिए हमेशा आउटवर्ड्स। सो सरफेस ये परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ को और बाहर की तरफ को। सो एंगल यहां पर कितना, 90 डिग्री। इस सरफेस के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा आउटसाइड डायरेक्शन में। सो यहां पर दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। यहां पर फिर से परपेंडिकुलर सरफेस के, ये फ्लैट फेस है ऐसे, तो परपेंडिकुलर नीचे की तरफ। तो यहां पर भी एंगल 90 डिग्री। अब कर दो इस इंटीग्रेशन को 3 पार्ट में डिवाइड। फर्स्ट सरफेस के लिए ई डी एस, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। सो कोस 90। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कोस थीटा, डॉट प्रोडक्ट है ये। प्लस सेकेंड सरफेस के लिए ई डी एस कोस 0 डिग्री। थर्ड सरफेस के लिए ई डी एस कोस, और यहां पर भी एंगल 90 डिग्री, इक्वल टू चार्ज बताना है, इनसाइड चार्ज इस सिलेंडर के अंदर कितना है। सिलेंडर की लेंथ कितनी दी है क्वेश्चन में, एल। वैसे जरूरत नहीं पड़ती बट चलो एल ले लेते हैं। तो जो वायर है, इस वायर की लेंथ भी कितनी होगी जो सिलेंडर के अंदर है, एल। तो इसलिए इस सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना होगा, जितना वायर का ये चार्ज है, इस चार्ज को कंसीडर करेंगे ना, ये तो आउटसाइड हो गया, तो इनसाइड चार्ज केवल इस वायर की लेंथ पर, और वो लेंथ कितनी है, एल। तो चार्ज हो जाएगा इनसाइड लैम्डा इनटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोस 90 तो 0, तो केवल ये सेकंड सरफेस के लिए बच जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड सरफेस के लिए जो हमें फाइंड करना है, थर्ड सरफेस के लिए। सो ये ई हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस पर है, आर 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 सभी पॉइंट। सो ई तो कांस्टेंट है इसके लिए, सेकंड सरफेस के हर एक पॉइंट के लिए, तो आउटसाइड ये डी एस कोस 01 इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या है, सेकंड सरफेस का एरिया, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच, एच मतलब हाइट, वो कितनी है यहाँ पर, एल। सो ई
2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल, सो ई कम्स आउट टू बी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अब इसने क्या कहा है, इंडिकेटिंग इट्स डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन सी होगी, प्लस चार्ज से यहां सरफेस के परपेंडिकुलर, तो डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वाली, इसको इंडिकेट करना था। अगर इधर चेक करेंगे तो ऐसे, मतलब अगर कोई वायर है, ये सपोज वायर स्ट्रेट वायर, तो इस पॉइंट पर अवे, इस पॉइंट पर रेडियली अवे, और जो सिलिंड्रिकल सरफेस हमने ड्रॉ की उसके परपेंडिकुलर, तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द straight wire and away from it। किसी पॉइंट पर, सपोज ये वायर है पॉजिटिवली चार्ज, निगेटिव होता तो टुवर्ड्स होता, बस यहां पर अवे के बजाय टुवर्ड्स, तो इस पॉइंट पर सरफेस के, इसके वायर के परपेंडिकुलर अवे, इस पॉइंट पर वायर के परपेंडिकुलर अवे, यहां पर कोई भी पॉइंट हो, ओके। इधर कंसीडर करेंगे पॉइंट, तो परपेंडिकुलर और अवे, इस तरह से डायरेक्ट।